पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक कैसा प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ एयर कॉल्ड रेस्पिरेशन। इन शॉर्ट में ब्रीथिंग करने को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, चलिए आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। देखिए, यहाँ नेजल कैविटी है, यहाँ से हम पहले एयर से सांस लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से होता होता यहाँ ट्रैकिया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ट्रैकिया है ये, फिर ये सब डिवाइडेड होएगा यहाँ पे ब्रोंची और फिर ब्रेंचियोलिस, और फिर इसके अंदर हवा, देखो ये गैस, ये दिख रहा है आपको राउंड राउंड राउंड, एल्वियोलस, इसमें हवा भर जाएगी और ये हमारे लंग्स हैं। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह से काम करता है। अब हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। क्या होता है ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग अब अच्छे से पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब कि ब्रीथिंग, सांस लेना। प्रोसेस इन अ कंप्लीट वे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम इसको देखें, बायोलॉजिकली हम जिस टर्म में इसको डिफाइन करते हैं दैट इज फूड प्लस ऑक्सीजन। अब हम इसको, इस पूरे प्रोसेस को, प्रोसेस इन अ कंप्लीट वे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको अब कंप्लीट करते हैं। फूड और ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, उसमें क्या प्लस वाटर एंड एनर्जी। तो ये बायोलॉजिकली अगर हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे तो हम इसी तरह से करेंगे, फूड प्लस ऑक्सीजन और फिर जो रिलीज करा हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, अब पूरे सिस्टम हम देखेंगे कैसे है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 10 स्टेप्स। फर्स्ट है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है? एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। जो एयर को हम एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर लेते हैं, वो हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं। इन द नॉस्ट्रिल हेयर आर प्रेजेंट। नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं? छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं विच प्रिवेंट एंटर द लार्ज पार्टिकल इन द नोज, जो कि प्रिवेंट करते हैं, सुरक्षा करते हैं बड़े पार्टिकल्स को हमारी नोज में एंटर करने से। ठीक है, नॉस्ट्रिल में क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं, सांस के थ्रू कई बार होता है ना बड़े पार्टिकल्स है, बट वो नहीं जाते क्योंकि छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। नेक्स्ट है हमारा नेजल पासेज। इट इज मेनली द कंडक्टिंग जोन ऑफ एयर। ये एक जो जोन है इसमें सिर्फ एयर कंडक्ट होती है। इट परफॉर्म द फंक्शन एड मॉइस्चर टू द एयर। ये क्या इसका परफॉर्मेंस क्या होती है, क्या फंक्शन करता है? ये मॉइस्चर को ऐड करता है एयर में से। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। जो नेजल चैम्बर है वो फेरिंग्स तक जाता है और इट पासिस टू द लेरिंग्स, और ये लेरिंग्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है ये? नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। जो नेजल चैम्बर है वो फेरिंग्स में ओपन होता है और लेरिंग्स तक जाता है। नेक्स्ट है लेरिंग्स। इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। ये नेक रीजन पे लोकेट होता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये नेक रीजन पे पाया जाता है, होता है इन द फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया की जो स्टार्टिंग होती है ना, ट्रैकिया की वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी शुरुआत में होता है ये। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? एयर पासिस फ्रॉम द फेरिंग्स एंड गेट इनटू द ट्रैकिया। एयर जैसे हमने ब्रीथ करी तो क्या होगा, वो फेरिंग्स में जाते हुए फिर वो ट्रैकिया तक पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रोंची। ब्रोंची में क्या होता है? द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स। 2 स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंची। नेक्स्ट है ब्रेंचियोल्स। ब्रेंचियोलिस क्या होता है? ब्रोंची इज सब डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स, वो अलग। नेक्स्ट है ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल्स क्या होता है? ब्रोंची इज सब डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स। ब्रोंची अगर अलग से दोबारा से ये 2 भागों में 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती है, इसको हम ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्वियोली। दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द लंग्स।
ये क्या होते हैं, बलून के जैसे एक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे लंग्स में होते हैं। जब हम हवा भरते हैं अपने अंदर तो वो फूल जाते हैं, ठीक है, तभी उसे बलून लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उनके अंदर हवा भर जाती है और वो फूल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। लंग्स, दीज आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या है, रेस्पिरेशन करने के लिए हमारा सबसे पहला ऑर्गन जिसको हम लंग्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन।